नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और कौन कौन से वो प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे जो लिए जाएंगे इस कोरोना काल में। बिहार विधानसभा चुनाव वो पहला चुनाव इस देश में होगा जो कोरोना काल में होने जा रहा है। तो इसी से जुड़ी एक और खबर आपको हम बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा एक रिपोर्ट मांगी गई है केंद्रीय चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार का जो निर्वाचन आयोग है वो एक रिपोर्ट सौंपे और उस रिपोर्ट में कुछ मुद्दे होंगे जिनका जिक्र करना अनिवार्य होगा, यानी कि उस रिपोर्ट में उन मुद्दों पर एक रिपोर्ट मांगी गई है। मुद्दे जो है वो कोरोना संक्रमण के दौर में जो चुनौतियां आने वाली हैं विधानसभा चुनाव को लेकर उसका रिपोर्ट मांगा गया है। इसके साथ ही साथ बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से करवाया जाए, कौन सा नया नियम इसके लिए लागू करवाया जाएगा चुनाव के समय, इस पर भी एक रिपोर्ट मांगी गई है। और जो तीसरा मामला रहेगा वो चुनाव प्रचार के तरीके पर रहेगा। हमने देखा कि 7 जून के दिन वर्चुअल रैली किया गया था अमित शाह के द्वारा, यानी भाजपा के द्वारा एक नई शुरुआत की गई थी। उसी को देखते हुए अब नीतीश कुमार भी इसी महीने जुलाई के महीने में अपने लोगों से फेसबुक लाइव से जुड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, तो इस पर भी रिपोर्ट मांगा गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए जाएंगे, बिना ईवीएम को टच किए ही आपको वोट देना होगा। टूथपिक जो होता है उसी साइज की एक लकड़ी आपको दी जाएगी जिससे आप ईवीएम मशीन का वो बटन दबा पाएंगे जिससे आपका वोट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। इसके साथ ही साथ जो कर्मचारी पोलिंग बूथ पर मिलेंगे उनके जो टेबल होंगे, जो मेज होगा, उसके आगे शीशा का दीवार लगाया जाएगा और हाथ पर स्याही या उंगली पर स्याही नहीं लगाया जाएगा बल्कि सिरिंज का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सिरिंज को फिर डिस्पोज कर दिया जा सके, उसे खत्म किया जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण जो फैलेगा उससे बचाया जा सके। बिहार में चुनाव है, बड़ी आबादी है वोटर्स की, लगभग 7 करोड़ 18 लाख वोटर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो वोट देने जा रहे हैं। और बिहार का चुनाव वैसे भी बड़ा फेमस होता है, लोग बड़े उत्साहित होते हैं। वोटिंग परसेंटेज भी अमूमन देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा होता है। तो ऐसे में भीड़ जो जुटेगा उससे कैसे बचाना है, इसके लिए रिपोर्ट मांगा गया है केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। अब आपको बताते हैं कि जो पीपीई किट होता है उसका भी इंतजाम करवाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। लगभग 5 लाख पीपीई किट का ऑर्डर दे दिया गया है जिसमें कुल 1 लाख बुनकर जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कुल बूथों की संख्या होगी वह भी लगभग 25% बढ़ाई जानी है। पिछली बार जो कुल बूथों की संख्या थी वो 72,000 के आसपास थी, पर इस बार कुल 1,06,000 के आसपास बूथ बनाए जा रहे हैं जहां पर वोटिंग होगी। बूथ में जो बढ़ोतरी हुई है इसका कारण है कि कम लोग एक बूथ पर जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। एक और नया क्लॉज इसमें जोड़ा जाना है, क्लॉज है कि जो पोस्टल बैलेट है उसमें अब 65 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो भी अपना वोट डाल सकेंगे। तो ये कुछ तमाम जो ये बातें हैं ये चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही हैं। बिहार के निर्वाचन आयोग से उनका रिपोर्ट मांगा गया है। हालांकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इस बात से इनकार कर रहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट मांगी गई है और उनके एक अधिकारी का ये भी कहना है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट सौंपी भी जाएगी तो वो बहुत ही गोपनीय होगी। एक अधिकारी हैं जिनका ये कहना है, जिन्होंने बात किया था किसी न्यूज एजेंसी से, तो उनका कहना है कि बिहार सहित अन्य राज्यों के चुनाव अधिकारियों से राज्य के हालात पर रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही चुनाव आयोग इस मसले पर फैसला करेगा। हालांकि अभी बिहार चुनाव में कुछ महीने हैं, तब तक स्थितियां कुछ और बेहतर हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग का जो बात है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी चल रहा है और बिहार राज्य का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ भी उसका बात चल रहा है ताकि कोरोना काल में जो वोटिंग होनी है उस वोटिंग में किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत ना हो। तो ये सारी बातें जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसी ही खबरें आप तक हम बताते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।